नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह हम आपको कुछ नया दिखाने लाए हैं और इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि आपको वो देहरादून का एकमात्र घराट दिखाएं जो पिछले 100 साल से चल तो रहा है, लेकिन उसके अलावा देहरादून में और कोई घराट नहीं बचा। कोशिश यही रहेगी कि आखिरकार कैसे घराट चलता है और क्या इसकी खूबियां हैं, इसके बारे में आपको बताएं। चलिए फिर चलते हैं। चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं आज के सफ़र में। और इस सफ़र में हम रायपुर रोड से होते हुए मालदेवता की तरफ जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार ये इतना पुराना घाट किस तरीके से चल रहा है। देखिए, हम अगर देहरादून की बात करते हैं तो उसकी पौराणिक चीज़ों की भी बात करते हैं और किस तरीके से उत्तराखंड के और देहरादून के ख़ास तौर पर उन चीज़ों की बात करते हैं जो समय के साथ जो है विलुप्त होने वाली स्थिति में आ गई है। और अब हम उस घाट पर पहुंच चुके हैं जो आप देख सकते हैं कि लगभग 100 साल पुराना ये घाट है। और इस 100 साल पुराने घाट को अभी भी चला रहे हैं और एकमात्र जो घाट ये बचा है, कोशिश यही है कि किस तरीके से इसको बचाया जा सके। ये एक पौराणिक संपदा है हमारी, कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश की जाए। और अभी अंदर चलते हैं कि वहाँ पे जो पवार जी हैं उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो चलाते हैं और किस तरीके से उनका ये तमाम जो खर्चा निकलता है या फिर किस तरीके से वो इस घाट को का मरम्मत करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उनसे भी पूछते हैं। देहरादून शहर से मात्र आधा पौन घंटा दूर मालदेवता में ये हम पहुंच गए उन्नत घराट में। जी हाँ, उन्नत घराट देहरादून का सबसे पुराना घराट है जो अभी भी चल रहा है। उत्तराखंड में परंपरागत घराट से आटा पीसने का काम उस समय से चल रहा है जब किसी ने वैकल्पिक ऊर्जा को एक अभियान के रूप में कभी लेने की कल्पना भी न की होगी। लेकिन बीते वक्त के साथ प्रदेश के कई घराट बंद हो चुके हैं। देहरादून में भी वही स्थिति है, लेकिन देहरादून के मालदेवता में एक खास घराट आज भी मौजूद है जो अपने जन्म के 100 साल पूरा कर चुका है। देहरादून के रायपुर मालदेवता मार्ग में बीते 73 साल में इस इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। लेकिन सड़क किनारे मालदेवता में कालका नहर पर बना तकरीबन 100 साल पुराना एक घराट आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। अंग्रेजों के ज़माने में देहरादून के रायपुर व मालदेवता क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के साथ ही अंग्रेजों ने नहरों पर घराट भी बनवाए ताकि स्थानीय आबादी को गेहूं, मंडवा, मसालों को पिसवाने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। बीते वर्षों के साथ अधिकांश घराट खंडर में तब्दील हो गए हैं, लेकिन कालका नदी के किनारे ये घराट आज भी काम कर रहा है। इस घराट में पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमती है और इसमें गेहूं डालकर इसको पीसा करती है। ऊपर से इसमें गेहूं डालना होता है और आटा पिस जाता है। जहां सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं कभी पहुंची भी ना थी, वहां उस दौर में गांव से निकलने वाली जलधाराओं के सहारे आटा, मसाला, दाल पीसने का काम घराट के सहारे चला करता था और आज भी चल रहा है। घराट आज भी वैसा ही है जैसा उस दौर में हुआ करता था। काफी लंबे समय तक बंद पड़ा रहा ये घराट जय सिंह पवार ने दोबारा शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस घराट से उन्हें रोजगार भी मिला, साथ ही इसमें पिसा आटा आज भी काफी शक्तिवर्धक और पौष्टिक होता है। साफ है, काफी लोग आज भी इस घराट में गेहूं और मंडवा पिसवाने में रुझान रखते हैं। उनके पास देहरादून, मसूरी, हरबटपुर से लोग आटा पिसवाने यहाँ आते हैं। पुराने समय में खैरी मानसिंह, अस्थल, केसरवाला, बिजौली और सिमौली सहित आसपास के कई गांव के लोग इसी घराट में गेहूं और मसाला पिसवाने आते थे और क्षेत्र में
बिजली से चलने वाली चक्कियां स्थापित होने लगी तो लोगों का यहाँ आना कम हो गया। कुछ वर्ष पूर्व ये घराट बंद हो गया था, लेकिन जयसिंह पंवार ने इस घराट को फिर से शुरू किया है, जिससे उनका जुझारूपन दिखाई देता है। जयसिंह पंवार 8वीं पास हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई ऑफिशियल डिग्री तो नहीं ली है, लेकिन घर में घराट होने की वजह से उन्होंने इसको सीखा और आज वो सिंचाई विभाग के घराट को भलीपूर्वक चला रहे हैं। आइए जानते हैं जयसिंह पंवार क्या कहते हैं अपने इस घराट के बारे में। दोस्तों, हम देहरादून के काफ़ी पुराने, अगर कहा जाए तो 100 साल से भी पुराने इस घराट पे हैं और इसको जयसिंह पंवार जी चलाते हैं। पंवार जी, किस तरीके से आप लोग इसको चलाते हैं और क्या इसका आप लोगों को फ़ायदा हो पाता है? जी देखिए सर, ये काफ़ी साल से तो पहले तो बंद पड़ा हुआ था। ये लगभग 15-20 साल हो गए उसको बंद हुए। तो मेरा एक पर्सनल घर में भी है, मुझे इसका नॉलेज है चलाने का। तो मैंने इसको तैयार करने में लगभग मुझे 1 साल लग गया पूरा। और मैंने जो हैस्को संस्था है उनके माध्यम से, उनके सहयोग से कुछ पैसा उन्होंने दिया, कुछ मैंने अपना खर्च करा। तो इसमें मैंने जो काम शुरू किया, तो इसमें जो है कि अंदर का जितना सामान था, टरबाइन होगी, पत्थर रिपेयर हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अपना आप जो है खुद मेंटेनेंस करा इसको। और इसका जो मेन कारण है, इसकी जो खासियत है, इसका जो आटा है तो वो एकदम ठंडा निकलता है। तो जिसमें जो है फाइबर और आटा एकदम सॉफ्ट, जैसे रोटी बनाओगे आप तो बहुत सॉफ्ट निकलेगी और खाने में बहुत स्वाद होता है। और आपका जो है जो भी इसमें मैं गेहूँ, मंडवा, मक्की पीसता हूँ, तो इस प्रकार के आटे की मैं डिमांड के हिसाब से पीसता हूँ। अच्छा, कब आपने इसको फिर से चलाना शुरू किया? मैंने सर इसको 2018 में शुरू किया था। अच्छा जी। तो इसका क्या इतिहास है, किसने बनाया था ये? सर ये तो बहुत पुराना है, लगभग ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है और उन्हीं का बनाया हुआ है। ये 100 साल से ऊपर हो गए शायद इसको। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई इससे वो करना चाहेगा। पहले सुनने में आया था कि यहाँ के आस पास के गांव वाले भी आते थे, लेकिन अब थोड़ा रुझान कम हुआ होगा, लेकिन अभी भी कई जगहों से लोग आते हैं। क्या आपको लगता है कितने? देखिए सर, रुझान कम इसलिए हो पाया इसमें ना कि क्योंकि ये किसी ने 1 साल चलाया, 6 महीने चलाया, उसके बाद बंद हो गया ये। मतलब कोई प्रॉपर इसको नहीं चला पाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं और हर कोई इसको चला भी नहीं सकता। जिसको नॉलेज है वही चला सकता है इसको। अब जो है आजकल लोग इसलिए कम लाते हैं पीसने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगता है टाइमिंग। तो आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे, तो बिजली वाली मशीन पे 10 मिनट लगेंगे, हम वहाँ ले जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा रुझान कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है लोगों का रुझान। तो जब से मैंने चालू करा है तो काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गाँव के भी। कई बाहर से भी आते हैं लोग, सुनने में हरबटपुर, मसूरी से भी। हाँ, यहाँ से हरबटपुर, डोईवाला, आपके इधर देहरादून और इधर मतलब दूर दूर के गांव के भी लोग आते हैं, यानी जो शौकीन लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये थे जयसिंह पंवार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से घराट चला रहे हैं और 2018 से इन्होंने चलाना शुरू किया है। खुद की कोशिशों से इन्होंने शुरू किया है और उसके साथ साथ हैस्को जो संस्था है उन्होंने इनको मदद की है। तो अब जानते हैं कि आगे काम कैसे करती है जो ये घराट है, इसके बारे में भी जानेंगे। कभी देहरादून में दर्जन भर से ज़्यादा घराट हुआ करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि मात्र एक घराट, वो भी चालू हालत में है, बाकी सब बंद हो चुके हैं। घराट क्यों ज़रूरी है ये भी जानना ज़रूरी है। ना कोई जनरेटर, बिजली, टनल, डीपीआर, ब्लास्टर और ना ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए संरक्षण कार्यों के साथ साथ यह एक ऐसी मशीन का आविष्कार है जो सिर्फ पानी से चलती है और लोगों को स्वावलंबी बनाती है। पहाड़ की घराट नाम की ये मशीन अब इतनी नज़र नहीं आती है, फिर भी जब आप उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी गांव की तरफ जा रहे होंगे तो किसी नदी या नाले पर घराट ज़रूर नज़र आ जाएंगे। यह एक ऐसा लोक विज्ञान था जिसे लोग अपने ही आसपास के प्राकृतिक संसाधनों से बनाते थे और अनाज पिसाई के सारे काम इस घराट के बिना असंभव थे। पारस्परता इतनी थी कि अनाज पिसाई के बदले
घराट मालिक को थोड़ा सा अनाज दिया जाता था। घराट बिन पानी नहीं चल सकता था तो लोग जल संरक्षण के भी उपादान करते थे। चलिए इसी बीच हमने जाना जयसिंह पंवार से कि ये घराट चलता कैसे है। अभी हम घराट के अंदर हैं, जयसिंह जी से पूछेंगे कि किस तरीके से ये चलाते हैं। जयसिंह जी, ये दो आपके पास ये चक्कियां रखी हैं, एक आप अलग अलग तरीके से इसको चलाते हैं, क्या इसके आप चलाते हैं और किस तरीके से इसको करते हैं? जी, जैसा कि सर आपने देखा इसका चलने का सिस्टम अलग है। इसका पानी का जो है जो प्रेशर पाइप है इसका अलग है और अलग अलग शटर हैं। मैं पीछे से शटर खोलता हूँ, इसका अलग है और इसका अलग है। अच्छा। तो मैं दोनों एक साथ चलाना चाहे तो दोनों एक साथ शटर खोल लो और एक को चलाना है तो एक को चला सकते हैं। हाँ। तो ये वाली भी क्या इसी से चलती है? जी जी, ये भी पानी से चलती है सर। अच्छा। हाँ, सेम है, सेम सिस्टम सेम है। हाँ। इसका भी मैं शटर अगर जो खोल दूंगा तो ये भी चल पड़ेगी। जयसिंह जी, आपने सीखा कहाँ से? क्योंकि अब ये भी एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई सीख नहीं सकता इसे। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और क्या आपने इसको ये चीज़ें सीखी कहाँ से? देखिए सर, जहाँ तक पढ़ाई का मामला है मैं तो केवल 8th पास हूँ और ये जो सीखने का वो है तो मेरे दादाजी, मेरे पापा जी इस चीज़ को बहुत पुराने वर्षों से, हमारे जो घर का घराट है बहुत पुराने उससे चलते आ रहे हैं, तो मैंने अपने पिताजी से सीखा है। अच्छा जी, कैसे चलता है, क्योंकि घर में मेरा अपना पर्सनल है, ये सिंचाई विभाग का है, ये मैंने उस पर ले रखा है ठेके पे। तो जो मेरा घर वाला है मैं उसी से सीखा हूँ जो मेरा घर में है। तो ये इससे कुछ आमदनी आपको हो पाती है या फिर आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे लोग 1 साल चला रहे, 2 साल चला रहे फिर बंद कर दे रहे, ऐसा क्या आपको लगता है कि आप इसको आने वाले कई सालों तक चला पाएंगे? देखिए सर, मेरी कोशिश तो ये है कि अभी तो आमदनी तो खैर कुछ नहीं है, अभी तो मुझे इसमें रिपेयर करते करते 1-2 साल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत बढ़िया चलेगा और लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ जो आटा पिसवाना है, जैसे आटा खरीदने के लिए ज़रूर आएंगे यहाँ। तो ये थे जयसिंह जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मशीनें चलती है। हम भी आप लोगों से ज़रूर आग्रह करेंगे कि ऐसी जो नियामत अगर कहा जाए तो, या फिर जो एक बहुत पौराणिक चीज़ है या फिर 100 साल से पुरानी चीज़ है, उससे पिसने वाले आटे को लेने ज़रूर यहाँ पे आएँ। और बाल देवता का ये इलाका है, यहाँ पर आप अगर सीनिक ब्यूटी भी देखने आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से घूमने भी आते हैं, तो आइए। और जयसिंह पंवार जी का जो एक घराट है जो इन्होंने चलाना शुरू किया है, पहले काफ़ी समय से बंद था, तो आइए और यहाँ से मंडवे का आटा ले जाइए और गेहूं का आटा ले जाइए, और जब मसाले पीसेंगे तो मसाले भी ले जा सकते हैं। हालांकि घराट बाहर से देखने में कोई झोपड़ी नुमा ही लगता है। इसकी दीवारें मिट्टी व पत्थरों से बनी होती है, छत भी पत्थरों व टीन से बनी होती है, मगर इसके भीतर की दुनिया बड़ी ही निराली होती है। भीतर 5 फुट गहरा गड्ढा होता है जिसके ऊपर की तरफ तली व पत्थर का गोल पहिया स्थापित होता है। इसकी तली स्थिर होती है पर इसके नीचे लगी पुली पानी के बहाव से घूमती है। पानी का वेग घटाने व बढ़ाने के लिए गूल पर मुंगेर का इस्तेमाल किया जाता है। पानी घराट के निचले हिस्से में लगी पुली पर डाला जाता है। ऊंचाई से पानी गिरने से पुली घूमने लगती है और पुली के घूमने से घराट के भीतर स्थित आटा पीसने वाला गोल पत्थर, जिसे वट भी कहा जाता है, वो घूमने लगता है। वट के ऊपर गोल व तिकोने आकार का बांस या लकड़ी से बना डिब्बा लगाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में ओडली भी कहा जाता है। इस डिब्बे में पिसने वाला अनाज डाला जाता है। ओडली के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डंडा लगा होता है जो बार बार वट को छूता रहता है। इसकी सहायता से अनाज के दाने ओडली से धीरे धीरे वट के माध्यम से गिरते हैं और इसी तरीके से पिसाई होती है। हालांकि जयसिंह पंवार ने अपने इस घराट में काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं जिससे ये ज़्यादा क्षमता से आटा पीसने का काम कर सकते हैं। वहीं उनकी कोशिश ये भी है कि आने वाले समय में इस घराट के माध्यम से बिजली उत्पादन का भी काम किया जाए, लेकिन इसके लिए वो सरकार की तरफ सहायता की गुहार लगा रहे हैं।
मेरा आपसे यही आग्रह, इस उन्नत घराट को देखने ज़रूर माल देवता पहुँचे और जयसिंह पवार को सराहें। दोस्तों, देहरादून की बेहद दुर्लभ चीज़ हमने आज आपको दिखाई है। जी हाँ, वो घराट जिसको जयसिंह पवार जी चलाते हैं और बेहद परेशानियों से वो इसको चला रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो आगे भी इसको चलाते रहें। आप आएँ यहाँ पर और जो पौष्टिक आटा है, चाहे वो गेहूं का है, मंडवे का है, वो यहाँ से ले जा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमको ज़रूर इसके बारे में बताएं। हम कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को कर सकते हैं। अगले हफ्ते कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाएंगे जो इस देहरादून से जुड़ी हुई होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।